ना मुझे कोई आदत नहीं है इधर की उधर लगाने की। तुम जानो तुम्हारी सास जाने। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, ज्यादा शराफत का लिबादा मत तोड़ो। एक की 4 नहीं बल्कि 1 की 8 लगाती हो तुम हमारी सास से। हाँ अच्छा, तुमने मुझे चाय पिलाने के लिए रोका या बातें सुनाने के लिए? बेबी बाजी, बेबी बाजी, बेबी बाजी। अजरा, हाँ हाँ हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया शहनाज। क्या हो गया? इतनी घबरा क्यों गई हो? हाँ, अरे मैं समझी कोई चोर डाकू घुसाया घर में। अब अकेली हो ना, और तुम्हें पता है मेरा दिल कितना कमजोर है ना वैसे तुम बाजी बेबी के कमरे में क्या कर रही? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए है। तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? जब देखो मुंह उठा के हमारे घर चली आती हो और सीधे कमरे में घुसाई। क्या हो गया अजरा? अंगारे क्यों चबा रही हो? अरे बेबी बाजी से काम था इसलिए आई हूँ। रहने दो, सब पता है मुझे। कोई काम शाम नहीं होता तुम्हें, तो लेने की आदत है तुम्हारी। और जहाँ खुद की दाल निकलती वहाँ बेटी को भेज देती हो। हजरा सरसिया तो नहीं गई? किस तरह बात कर रही हो? हद होती बदतमीजी की। अरे भाई सर में दर्द हो रहा है मेरे, चलो चलो निकले यहाँ से। अरे हाथ छोड़ो मेरा। तुम तो ऐसे बर्ताव करिए जैसे कोई भीख मांगने वाली आ गई हो। हाँ वलीद, पहुँच गए तुम? जी अम्मी, मैं पहुंच गया हूँ। अजरा से मेरी बात कराओ। अच्छा। अरे तो इसी बात पे गुस्सा खा के निकल लो, चलो निकलो यहाँ से। हद हो गई। शिवी आ गया। जी अम्मी सामने है। अच्छा अम्मी। हेलो। अलमारी से चेकबुक निकाल ली तुमने? हाँ निकाल ली। वो अब्बू का फोन आया था। हाँ हाँ मुझे पता है। अब चेकबुक और चाबियां दोनों वलीद को दे दो। अच्छा। जी अम्मी। चेकबुक जाके जमाल को दे दो और चाबियां लेकर मेरे पास आ जाओ। और बेटा ध्यान से देख लेना कि तीनों चाबियां उसमें मौजूद हैं। जी अच्छा अम्मी। हाय बहन, क्या बताऊं, ऐसा घनचक्कर किया हुआ है ना मुझे घर के कामों में इन लोगों ने। कसम से रात से अब तक जो मेरी लम्हा भर को आंख लगी हो, सारे घर का काम कर रही हूँ अकेली। और वो अस्मा का बच्चा, उसको भी स्कूल में भेज रही हूँ। हाय हाय हाय, जरा सी कमर सीधी करने के लिए जो लेटी तो ससुर साहब का फोन आ गया हमारे हैं कि चेकबुक निकाल दो। कसम से इन सारे घर वालों ने ना मिल के पागल बनाया है मुझे। भाई ये तुम क्या हूँ कर रही हो है? हमदर्दी के 2 बोली बोल दो मेरे लिए कुछ। जरा क्या कहो, तुम खुद बता रही हो कि अस्मा अस्पताल में। अब किसी एक को तो उसके साथ जाना ही था ना। अरे हाँ तो मैं चली जाती ना भाई, लेकिन नहीं, बड़ी भी को तो इतना शौक है सैर सपाटे का। ये चादर चढ़ाई, चप्पल पहनी और ये जा वो जा, घर में तो पैर टिकता ही नहीं उनका। चलो अच्छा, दुआ करो अब कि अस्मा जल्दी से ठीक होके घर वापस आ जाए। हाँ ये तो है। हमारी भावच बेचारी, जैसे मैं झेल रही हूँ ना इन लोगों को, वैसे वो भी झेल रही है। अरे अजरा, तुम्हें क्यों इतने गिले शिकवे रहते हैं सबसे? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आजकल के दौर में ये घर वाले एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं। अब अस्मा को देखो, जैसे चोट लगी तो दोनों देवर कैसे लेकर भागे। और तुम्हारी सास जैसी भी है ना, बहुत ख्याल करती तुम दोनों लोगों का। अरे बहन सुनो, इस वक्त तो तुम्हारी बेबी बाजी नहीं है, हैं? अभी तो सच बोल लो, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम नहीं बोल रही ना, मैं बताती हूँ। मेरी ना असल में कदर नहीं की इन लोगों ने। अरे क्या हो जाता अगर मेरी खाला की बेटी को वासिफ के लिए ब्याह के ले आती तो है, लेकिन नहीं, ऐंठ गई बड़ी भी। पता नहीं क्यों अदा का मसला बना लिया। अच्छा
चलो खैर, जाने दो बिन बातों। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अजरा नाम है मेरा भी। हाँ, तो तुम कैसे रोकोगे इस शादी को? अगर शादी ना रोक सकी ना, तो कम से कम अपना घर जरूर अलग कर लूंगी। हाँ, बात सुनो, कोई हमारी सास को लगाई बुझाई मत कर देना इस बात की। हाँ, ना मुझे कोई आदत नहीं है इधर की उधर लगाने की। तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। ज्यादा शराफत का लिबादा मत तोड़ो। एक की 4 नहीं बल्कि 1 की 8 लगाती हो तुम हमारी सास से। हाँ, अच्छा, तुमने मुझे चाय पिलाने के लिए रोका या बातें सुनाने के लिए? अरे अम्मी, आप कब आई? मुझे आए तो बहुत देर हो गई। अंबर ने बताया नहीं तुम्हें? अरे कहाँ, अंबर को तो मैं मना करके सोई थी कि चाहे कयामत भी आ जाए ना, मुझे सोते में से कोई ना उठाए जब तक मैं खुद ना उठूं, वरना बहुत पिटेगा वो जो भी उठाएगा। मैं जब आई हूँ तो बावर्ची खाना औंधा पड़ा हुआ था, खाना भी नहीं बना था। अरे भाई, नींद कहाँ पूरी हुई थी मेरी? पूरी रात बस जगती सोती रही हूँ। आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी। एक कप चाय तो बना दे मुझे, ताकि मेरी आंखें तो थोड़ी खुले। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है मुझे, अल्लाह की कसम। अगर तुम्हें धुंधला नजर आ रहा है ना, तो किसी आंखों वाले डॉक्टर को दिखाओ, जमाल के साथ जाके। ना भाई ना, मैं नहीं जाने वाली आंखों के डॉक्टर के पास। भाई वो तो आओ देखे ना तो बस चश्मा लगा दे हैं। और ना, मुझे जहर लगती है बचपन से ही चश्मे वाली औरतें। कसम से ऐसी नफरत आती है ना उनको देखकर। आपको पता है, स्कूल में ना मेरी एक हिसाब की उस्तानी थी, चश्मा लगाती थी, बड़ी खर्राट लगती थी चश्मा लगा के। वो हमेशा ना फेल कर देती थी, कुर्सी पे खड़ा कर देती थी, क्लास से बाहर निकाल देती थी, और हमेशा फेल करती रहती थी, मुझे फेल करती रहती थी। जब से ना मुझे नफरत हो गई ऐसी औरतों से। गरम कर दी है, अब ठंडी करेंगे ना तो दोबारा गरम करके नहीं दूंगी, पी ले। अजरा, तैयार हो जाओ, अस्मा को अस्पताल देखने जाना है। वापसी में छोड़ दूंगा तुम्हें। ना बाबा ना, मैं तो कहीं ना जाने की। एक कसम से काम कर कर के ऐसा कमर में दर्द हो रहा है मेरे तो। अस्मा की हिस्से का काम भी मैं ही कर रही हूँ ना, इसलिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मेरी माँ ने आप भी ना जाए अस्पताल। भाई टीवी पर बता रहे थे कि वबा फैली हुई है, अस्पताल आना जाना ना करें, लेकिन हमारे घर वालों ने तो अस्पताल को पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। और अम्मी, सुबह देखा था मैंने आपको, पूरे घर में चीखती फिर रही थी। दूर रहे जरा हम लोगों से, और अपने टेस्ट करवाएं, और अब्बा से भी दूर रहें। जब तुम अपनी चाची के यहाँ गई थी तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया। अब अस्मा की दफा तुम्हें वबा याद आ गई है। हाय हाय, आप तो किसी की बात पकड़ लेना अगर, तो उसे कब्र तक पहुंचाकर भी पीछा नहीं छोड़ती उसका। अजरा, तुम्हारा फोन बज रहा है, जाके देखो। हाँ हाँ, जाओ।